रामदास वैष्णव जी, महेंद्र गिरी जी, राजू खत्री जी, श्याम नारायण जी, जगदीश पुरी जी, शिव रतन जी, नीलकमल जी, सुखदेव केवट जी, संपत राम जी केवट, धनीराम जी और GD मिश्रा जी, मनहरलाल श्रीवाल जी, सुनील सरकार जी, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे साथी जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल जी, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर जी, प्रमोद राठौर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई झांसी गिरी गोस्वामी जी, फूल सिंह राठिया जी, धनेश्वरी कंवर जी और हर कुमारी बिजवाल जी, जगदीश यादव जी, मैडम सोनी जी और सभी कांग्रेस के हमारे सम्मानित सदस्यगण। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के द्वारा जिस तरीके से घटित हुई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा डर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से था। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया, उनको सच बोलने से रोका, उनको संसद में बोलने नहीं दिया, उनके माइक बंद कर दिए गए और नाना प्रकार के हथकंडे जो अपनाना था मोदी सरकार को, वे हथकंडे अपनाया गया। लोकतंत्र के मंदिर सदन में सरकार से सवाल पूछना कि नरेंद्र मोदी जी, अडानी का रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का, अडानी जी की सेल कंपनी में जिसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, या 20,000 करोड़ किसके हैं, उक्त सवाल से घबराकर मोदी जी ने दबाव बनाने के लिए नए नए पैतरे आजमाए और राहुल जी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद किया। जैसे मैंने आपको बताया है, इतनी ज़्यादा दुर्भावना भाजपा सरकार के द्वारा, इतना ज़्यादा द्वेष, इतनी ज़्यादा जलन, इतना ज़्यादा पक्षपात, जिससे साफ दिखाई देता है कि मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनका क्या संबंध है, ये जनता के सामने आए। ये सोचनीय विषय है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको मैं बताना चाहूँगा, राहुल जी ने पदयात्रा से केंद्र सरकार डरी, सहमति, राहुल गांधी के खिलाफ साजिश किया और केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 को विधायक पूर्णेश मोदी सूरत में शिकायत करते हैं। 7 मार्च 2022 को शिकायत करता अपने ही केस को हाई कोर्ट से स्टे मांगते हैं, कोर्ट स्टे भी देता है। 7 फरवरी 23 को राहुल गांधी द्वारा मोदी जी और अडानी के संबंधों पर प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और लोकसभा में जोरदार भाषण देते हैं। 16 फरवरी 23 को शिकायत करता गुजरात हाई, जब ये लोकसभा में ये राहुल जी सवाल करते हैं अडानी जी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, तो अचानक 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में अपने स्टे को निवेदन वापस लेते हैं। 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू होती है। 23 मार्च 23 को ट्रायल हाई कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। मतलब छोटी सी घटना जो राहुल जी ने जो बोला भी नहीं था, उसको तोड़ मरोड़ करके ट्रायल कोर्ट में डाला गया और न्यायालय ने 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई। 23 मार्च को 24 घंटे के अंदर, मतलब ऐसे क्या हो गया कि जैसी सदस्यता समाप्त हुई, कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश को लेकर इतनी तत्परता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। यहाँ पे भी मोदी सरकार ने उनके, अब कितना द्वेष है उनके मन में, कितनी दुर्भावना है उनके मन में मोदी जी के, जिससे प्रदर्शित होता है कि तत्काल उनको मकान खाली करने का आदेश भी दे दिया। ये पूरा जो चीज़ें हैं, ये एक लोकतंत्र की हत्या, जिस तरीके से लोकतंत्र का इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये चीज है। और 20,000 करोड़ कहाँ से आए, ये राहुल जी ने पूछा। बेरोजगारी के बारे में राहुल जी ने बोला, महंगाई के बारे में बोला, केंद्र सरकार की विफल विदेश नीतियों के बारे में बोला, और इसी सब नाकामी उजागर न हो करके भारतीय जनता पार्टी अपनी एक दीर्घकालीन योजना बनाते हुए इस तरीके की कृत्य को अंजाम दिया। विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों
ईडी सीबीआई अपने झूठे निशाने पर ले रही है। इन सबको ईडी अपने झूठे निशाने में लेकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरीके की झूठी कार्रवाई कर रही है, डरा रही है, धमका दे रही है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। राहुल जी के साथ लड़ने के लिए खड़ा है, चाहे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को जेल ही क्यों न जाना पड़े। मोदी जी के तानाशाही रवैया अपना रही है जो जनता के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस राहुल जी के साथ 135 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करते रहेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पंचायती स्तर पर, मोहल्ला गली स्तर पर, घर घर जाकर मोदी सरकार की नाकामी को लेकर जाएगा और जितने भी मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं उसको निचले स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता उस चीज़ को उजागर करेगा। ये आज एक मुख्य मुद्दा है जिसके लिए आज प्रेस वार्ता आज रखी गई है। भैया, प्रेस वार्ता शहरों में किया जाता है, आज क्या नौबत है कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के द्वारा किया जाता है? कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, किसानों के बीच निवास करती है, हमारे मजदूरों के बीच में निवास करती है और जो ग्राम स्तर के, जो पंचायत स्तर के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे हमारे लोग हैं, हमारे क्षेत्र में छोटे जो वनवासी हैं, इनको भी ये हकीकत मालूम होनी चाहिए कि मोदी सरकार के द्वारा किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। शहर में लगातार ये आवाज़ तो शहर के मीडिया से उठ जाती है, लेकिन आप लोग के कांग्रेस जब से राहुल गांधी की जो घटना हुई है तब से कोरबा जिला के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को समय में कोई में हुई है, आज बरपाली में हुई है, क्योंकि आपकी जो बात है वो तो कोरबा जिला स्तर से मीडिया में प्रचार हो सके, आज ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा खासकर जो कोरबा जिला है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वनांचल क्षेत्र है, बहुत जगह जहाँ पर सूचना के माध्यम नहीं है, बहुत जगह पेपर नहीं जा पाता, तो आप पत्रकारों के माध्यम से इस आवाज़ को हम उनके तक पहुँचाना चाहते हैं। आप बोले घर घर तक आवाज़ पहुँचाएंगे, घर घर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है? घर घर तक, बिल्कुल आपने सही बोला, घर घर तक पहुँचाने के लिए अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश हम लोग कुछ बैठक में हुए थे कि पंचायत स्तर में भी और ब्लॉक स्तर पर तो आज हुआ है और ब्लॉक स्तर पर मसाल यात्रा भी निकली है और इसको पंचायत स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे साथी हैं वो इसे पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। और मोदी सरकार की नाकामी और मोदी सरकार राहुल जी के साथ लोकतंत्र की हत्या, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरीके से वो एक दबाव बना रहे हैं कि चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, कहीं ईडी भेज देते हैं, कहीं सीबीआई भेज देते हैं। आप ये बताइए कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका जो दुर्भावनापूर्ण रवैया है, जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, जो इनके मन में द्वेष और ज्वेलसी है, वो पूरा उजागर हो रही है। आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा था। अभी आप लोग एक चीज गौर किए हैं, जब ये राहुल जी का मुद्दा आया तो राहुल जी के मुद्दा आने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पदाधिकारी और उच्च मतलब जो केंद्रीय मंत्री स्तर के भी लोग हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को कितना निचले स्तर पर लाया और क्या कहा कि ओबीसी का ये अपमान है। ये कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस की बुनियाद जो है, जो संविधान, जो मैंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बनाने में 5 वर्ष लगा, संविधान सभा बनी 5 वर्षों में जो बनी, और इसमें जो लोकतंत्र है उसके चौथे स्तंभ के रूप में आप पत्रकारों को हमने दर्जा दिया हुआ है। और हमारी बात कैसे पहुंचेगी गाँव गाँव तक? यदि शहर के जो पत्रकार हैं और कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो गाँव के हैं, जब उनको मालूम चलेगा हमारी बात जो है तब तो गाँव तक पहुंचाएंगे। इसमें देखिए आप जो है इसी बिलासपुर रेंज के कभी जो है पुलिस निरीक्षक होते थे, पुलिस महानिरीक्षक मोदी साहब, और यही कोरबा में जो हीरो हुंडई एजेंसी वाले हैं, गोदरेज एजेंसी वाले हैं, मोदी जी, ये मोदी जी जो है हुंडई वाले अग्रवाल हैं, और वो जो थे वो बड़ाई है।
तो किसी के सरनेम से किसी का जाति नहीं पता चल सकता। कांग्रेस शुरू से कहते आई है, इंदिरा जी कहती थी इस देश में सिर्फ दो ही जात है, एक अमीरों का एक गरीबों का। और मोदी जी के जो गरीब है और मोदी जी के जो अमीर है, मोदी जी के सारे अमीर जो है देश की बने बनाए एसेट्स को जो है, पैसे को जो है लेकर जो है पूर्ण होते जा रहे हैं। ये बात हर व्यक्ति को, हर गाँव वाले को मालूम चले, इसलिए जो है हम जो ब्लॉक स्तर पर अभी राजस्व ब्लॉक स्तर पर आए हैं। इसके बाद जो है हम जो है गाँव में जाएंगे और अपनी बात को कहेंगे। और इसके लिए हमारी कमेटियाँ भी बन चुकी है। हमारे जो तमाम देखिए रामपुर क्षेत्र के नेता आज जो है अल्प समय में अल्प सूचना भी आज एकत्र हुए, सबको जो है अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। और हम जो है इस अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, राहुल जी के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। भैया क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में सब मन मुटाव से चल रहा है, एक नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर इस आवाज को किस तरह से आप एकत्रित करेंगे? जब एकत्रित होकर कहीं जाके घर घर में घर घर तक आवाज करें। आपको कहाँ दिख रहा है मनमुटाव है? देखिए सब तो बैठे हैं। वो आज आपको दिख रहा है बैठक हो। हाँ, समय आएगा, सुनिए ना, समय आएगा, सबके सब जो है कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आप देख लेना, जो समय आएगा भी सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। लोकतंत्र, आप लोग बोले हैं लोकतंत्र की खतरा है। हम पढ़े लिखे कुछ व्यापारी पत्रकार या आपके साथ संबंध है, वो लोग तो देख रहे हैं कि लोकतंत्र वास्तव में जिस तरह से गुंडा राज है, वो आप लोग के जो भाषण में जो भी बोला जा रहा है या उनके विपक्ष वाले भी जो भी भाषण बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ग्रामीण क्षेत्र की जो मतदाता है, मेन तो सरकार बनाती है, जो वोट देती है उनके बीच तक ये बात कैसे पहुंचेगी? इसके लिए आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे? इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारा पूरा जो कोरबा जिला है ये वन क्षेत्र है और आदिवासी माहौल क्षेत्र है। आप देखिएगा दो फर्क है, हम में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क है। इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। हमारी इंदिरा गांधी जी को जब यह महसूस हुआ कि पूरा वन उजड़ जाएगा, आदिवासियों की जमीन चली जाएगी, तो उन्होंने जो है वन संरक्षण अधिनियम लाया और आदिवासियों की जमीन के अंतरण पर जो है रोक लगाया। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उसने क्या किया, आदिवासियों से सीधे जो है उद्योगपति जो है जमीन अपने उद्योग लगाने के लिए ले सकता है। यही फर्क है बस। कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। हम जो है संविधान के दायरे में रहकर जनहित के मुद्दों को कानून के रूप देते हैं। और ये कानून कैसे पड़े, कैसे उद्योगपतियों का लाभ हो, इसलिए ये लोग काम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इतना, आप जो बोल रहे हैं हम पढ़े लिखे बीच तक है, अंतिम जो व्यक्ति जहाँ पर वोट डाला जा रहा है उन तक कैसे बात पहुँचेगी कि ये लोकतंत्र खतरा में है? इस तरह से मोदी ने इस जो देश के बचाने के लिए राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई, इसके विरुद्ध कोर्ट में जाकर या जिसको भी जज को दबाव डालकर या किसी को भी दबाव डालकर जिस तरह से फैसला लिया जाए, अल्प समय में 2 वर्ष का सजा आज तक किसी को नहीं जाने की और 8 वर्ष की चुनाव न लड़ने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पेशे से वकील हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि डिफॉर्मेशन सूट में मानहानि के मामले में 1 दिन कोर्ट उठना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये नहीं था, परसाई जी ने डिटेल बताया ना कि राहुल गांधी जी ने संसद में प्रश्न उठाया, कुछ प्रश्न पूछे, उसके बाद जो है जो कंप्लेन करने वाला था वो हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट में स्टे था, उसको जाकर उसने स्टे उठाया, स्टे उठाने के बाद जो है मैंने क्रमबद्ध जो है वो एक साजिश की ओर जो है हमको लेके जाता है कि एक साजिश के तहत राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से लोकसभा की सदस्यता से जो है उसको वंचित किया गया और 8 वर्षों तक जो है वो चुनाव न लड़ सके ऐसी व्यवस्था की। और इसमें मान के चलिए आप, ये अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। ये तो राहुल गांधी हो गई। कल आज जनपद अध्यक्ष और जनपद सचिव कोई भी पक्ष अपनाए नहीं, उसी रणनीति के तहत हम आपको जायसवाल जी कल आज भी बोल दिए, कल आज को बोले का क्या कोर्ट में जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति कल आज का व्यक्ति कहते है, इसको आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे कि जो गाँव की जो आम जनता है, मतदाता है, क्योंकि वो भी एक कभी न कभी किसी न किसी पद के लिए प्रत्याशी होता है। आपको पहले आप परसाई जी ने बताया ना कि हमारा हर क्षेत्र में यूनिट बन चुका है। अब ये यूनिट को एक तो मास्टर ट्रेनर के रूप में आप जो है यहाँ पे काम करेंगे। परसाई जी जो है पूरे रामपुर विधानसभा क्षेत्र में और हर विधानसभा में एक जो है वरिष्ठ नेता, जो अनुभवी नेता है, उसको जो है जिम्मेदारी दी गई है। और हम हर गाँव में जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और हमारे हर बूथ पे जो है कमेटी बन चुकी है। इसमें जोन कमेटी बन चुकी है, सेक्टर कमेटी बन चुका है। सेक्टर कमेटी में जो है 5 से 7 मतदान केंद्र है और 15 से 22 और 25 के बीच जो है जोन में है। तो ये पहले हमारी पार्टी में मास बेस्ड पार्टी थी,
अब हम उसको जो है केडर बेस्ड पार्टी बना रहे हैं और हमारे केडर जो है हर स्तर पर तैयार कर लिए गए हैं। एक फोटो ऐसे टीमों का भी आया, इधर का भी आया। रवि एक तो फोटो ऐसे लेना, इधर का भी आया, इधर का भी आया।